नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को जायसी पढ़ा रही हूँ। पद संख्या 10 है नागमती संदेश खंड में। ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ ध्रुव अचल सो दाहिनी लावा, फिर सुमेर चित्तौड़गढ़ आवा। देखूं तोरे मंदिर घमोई, माँ तो तोरी आंधी भई रोई। जस सरवन बिनु अंधी अंधा, तस रही मुई तोई चित बंदा। कही मरो को कांवरी लेई, पूत नाही पानी को देई। गई प्यास लागी तही सादा, पानी दीन दशरथ के हाथा। पानी ना पिए आग वे चाहा, तोई अस सुत जन्मे असला। होई भगीरथ करूँ ता फेरा, जाय सवार मरण के बेड़ा। तू सपूत माता कर अस परदेश न लेई। अब ताई मुई होई, मुई जाई गति देई। रत्नसेन और विहंगम के बीच में, पक्षी के बीच में संवाद चल रहे हैं। विहंगम रत्नसेन को बार बार आगाह कर रहा है कि नागमती ही नहीं, तेरी जो माँ है तेरे वियोग में रो रो के अंधी हो चुकी है, और अंधे होने के कारण उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उसकी स्थिति, उसका जो श्रवण कुमार है वो उनके पास में नहीं है। अब यदि कोई दशरथ भी जल देगा तो उस दशरथ के जल देने से उसको वो ग्रहण नहीं करेंगी, और अग्नि को स्वीकार करके अपने जीवन को समाप्त कर देंगी। इसलिए तू अब समय खराब मत कर हे राजा रत्नसेन, शीघ्र तुम अपने चित्तौड़गढ़ को वापस आओ। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने अचल ध्रुव को दाहिनी हाथ रखते हुए सुमेरु का चक्कर किया और फिर चित्तौड़गढ़ आया। हाँ ध्रुव अचल सो दाहिनी लावा, मैं अचल ध्रुव को दाहिनी हाथ रखते हुए सुमेरु का चक्कर किया और फिर चित्तौड़गढ़ आया। वहां महल में मैंने क्या किया, फिर सुमेरु चित्तौड़गढ़ फिर मैं चित्तौड़गढ़ आया। देखूं तोरे मंदिर अमोई, मैं तुम्हारे महल में आया। माँ तो तोई आंधी भई रोई, तुम्हारी माँ को रोते रोते देखा जो अंधी हो गई। जस सरवन बिनु अंधी अंधा, तस रही मुई तोई चित बंधा। मुझे तो ऐसा ही लगा कि जैसे तेरी माता रोका अंधी हो गई है, जैसे श्रवण के बिना अंधी अंधे उसके माता पिता हुए थे, वैसे ही तुझ में चित्त लगाकर वह रो रो कर मन निहाऊ हो गए हैं। उसने मुझसे अब कांवर रीति करके मैं मर रही हूँ, और श्रवण नहीं है, मुझे कौन पानी देगा। वो साफ साफ वो कह रहे हैं, देव की दानव पके, बार बार इस बात की वो बात कह रहे हैं कि गई प्यास कहे वो मरो को कांवरी ले। अब हमें कांवर कौन देगा, पूत ना ही पानी को दे, पुत्र नहीं है पानी भी कौन देगा। गई प्यास लागी तही साता, उनकी प्यास भी समाप्त हो गई है। पानी दिन दशरथ के हाथा, क्योंकि दशरथ के हाथ का वो जल नहीं लेंगे। पानी ना पिए आग पे जाप, जल नहीं पिएंगे, आग को ले रहे हैं। तोई अस सुत जन में असलाहा, इस संसार में मतलब उनको दशरथ के हाथ से पानी देने पर पानी नहीं पीते, उसी प्रकार आग मांगती थी। तेरे पुत्र का जन्म हुआ और उन्हें ऐसा लाभ मिला, उसकी गंगा गति होती होगी। तू तुरंत दौड़ जा और जाकर मरने के समय उन्हें संभाल ले। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं तू सपूत माता कर अस परदेश नहीं। तू एक उसके लिए सपूतों में मणि है, इस भांति परदेश में मत पड़ा रहे। अब ताई मुँह होई, मुँह जाए गति देही, मरने पर भी पहुंचकर तू उसे गति दे सकता है। फिर देखिए, नागमती दुख बिरा अपारा, धरती सरग जरे तही झारा। नगर कोटि घर बाहर सूना, नौजी होई घर पुरुष बिहुना। तू कांवर परा बस टोना, भूला जोग छरा तो ही लोना।
वह तो कारण मरि भई छारा, रही नाग होई पवन अधारा। कहूँ बोलली मो कहाँ ले खाहूँ, मांस न काया रुचे जो काहू। बिरह बयूर नाग वह नारी, तू मजार करु बेग गुहारी। मासु गिरा पांजर होई परी, जोगी अबहु पहुँच ले जरी। देख बिहर दुख ताकर, मैं सो तजा बनवास। आयो भागी समुद्र तट, तबु न छोड़े पास। सुनो, निश्चित रूप से सुमो ने कहा, उस पक्षी ने कहा, नागमती दुख बिरह अपारा। नागमती का दुख जो है वो बहुत विस्तृत है। नागमती का विरह दुख अपार है। पक्षी कह रहा है, उसकी ज्वाला से धरती और स्वर्ग जल रहे हैं। धरती सरग जरे तही झारा। उसकी ज्वाला से, उसकी विराग्नि से आकाश और पृथ्वी दोनों ही जल रहे हैं। नगर दुर्ग घर और बाहर सब सूना है। नगर कोटि घर बाहर सुना। नगर दुर्ग घर और बाहर सब सूना है। नौ जी होई घर पुरुष भी होना। निश्चित रूप से देव न करे कि किसी का घर पुरुष से रहित हो। नौ जी होई घर पुरुष भी होना। तू कांवरू पराबस टोना। तू जैसे कामरूप में लोना, निश्चित रूप से देव ना करे। तू जैसे कामरूप में लोना के वश में पड़ गया है, जो भूल गया है और उसके टोने में तू भूल गया है, छला गया है। वह तो कारण मरी भई छारा, रही नाग होई पवन अधारा। वह तो तेरे वियोग में क्या हो रही है, वह बाला तेरे कारण मर गई होगी या सापिन होकर वायु के आधार से रह रही होगी। वह चीलों से कहती है, इतनी कृपा करो कि मुझे प्रिय के पास जाकर खाओ। वो चीलों से क्या कहती है, मुँह का ले खाओ, मांस न काया रुचे जो काऊ। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो, लेकिन प्रिय के पास ले जाओ। बिरह वयूर नाग व नारी, तू मजार करो बेगी गुहारी। विरह मोर है और वह नागमती नाग है। तू विलास बनकर शीघ्र रक्षा कर, उसका मांस गल गया है। अतः ठठरी बनी हुई पक्षी है जोगी, अब भी अपनी जड़ी बूटी लेकर पहुंच। दे कि विरह दुख ताकर, मैं तो तजा बनवास। उसका विरह दुख देखकर मैंने उस वन का रहना छोड़ दिया, भागकर समुद्र तट पर आ गया। वह भी आग मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आयो भागी समुद्र तट, तब वो न छाड़िए पास। समुद्र तट पर आने पर भी वो अग्नि मेरा पीछा नहीं छोड़ती हुई दिखाई देती है। बहुत सुंदर संवाद पक्षी का और रत्नसेन के बीच।